अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज जो टॉपिक है हमारा उसमें है कि पाकिस्तान की जो तलीमी सरगर्मियाँ हैं और यूरोप के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या फ़र्क है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी यहाँ पर कुछ कम है और वहाँ पर कुछ ज़्यादा हैं, या हम लोग उनकी तरफ ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट है निसाब का। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें, तो उनके निसाब को और अपने निसाब को थोड़ा सा कंपेयर करें तो कुछ काफ़ी सारा फ़र्क मिलता है। सेकंड आता है जी पढ़ाने का तरीका। तो यहाँ पर नंबरों का ज़्यादा फोकस है, नंबर ज़्यादा लेने हैं आपने। आपके जो कंसेप्ट्स हैं, आप अगर किसी बात को समझ लेते हैं और उसके बाद आप उसको नेटिव लैंग्वेज में या मदर लैंग्वेज में नहीं बोल सकते या समझा नहीं सकते, तो इसका मतलब आपको कुछ चीज़ें भी मिस हैं, आपको उस चीज़ की खुद समझ नहीं आई। तो यूरोप में ये चीज़ें असाइनमेंट के थ्रू की जाती हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो उस बात को जब तक हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते तो उस चीज़ में फ़र्क रह जाता है जी। तो इम्तिहानी सिस्टम, एग्ज़ाम सिस्टम, तो यहाँ पर नंबरों पे ज़्यादा फोकस दी जाती है। वहाँ पर आपके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें को मिलाया जाता है, फिर जाके जजमेंट की जाती है कि स्टूडेंट कैसे हैं। अगर टीचर्स हजरात जो हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए स्टूडेंट के बारे में, तो क्योंकि उन्होंने पूरा साल इनको पढ़ाया होता है तो वो बेहतरीन जज करके बता सकते हैं ये स्टूडेंट कैसे है। नेक्स्ट आती है जी जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स का आपस में क्या रिलेशन है, क्या तल्लक है। तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है, सख्ती ज़्यादा होती है। यूरोप जो है वहाँ पर सख्ती इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे सख्ती कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो पढ़ के घर आते हैं, उसके बाद उनकी प्रायोरिटी होती है कि हम ट्यूशन एकेडमी में जाएं। यूरोप में होता है जब आप कॉलेज से घर आ गए हैं तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉलेज में दोबारा से जाके वही चीज़ें दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। वो आपको 1-2 घंटे के लिए दोबारा से टाइम देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से आना है, आपने फोर्सफुली नहीं आना, आपने अपनी मर्ज़ी से आना है। नेक्स्ट है जी रिसर्च और फैसिलिटी कैसी हैं। तरक्की पजीर मुल्क है, फैसिलिटी भी कम है, और दूसरा रिसर्च की तरफ हम कम जाते हैं। अब रिसर्च जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर जो है ना इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमारे जो आप यहाँ पर आप सब ने ये किया होगा एक्सपेरिमेंट या मुशाहिदा भी किया होगा कि जो स्टूडेंट हैं मैट्रिक के, इंटर के, अगर आप उनको एक फॉर्म दे दें कि आपने इसका अपना बायोडाटा इसमें मुकम्मल करना है, फिल कर दें, तो एट दी एंड आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपना नाम गलत लिखा होगा और जिन्होंने ये चीज़ें मिस की होंगी जो कि बेसिक्स हैं। तो ये हमारे लिए कि 10-12 साल लगा के भी एक स्टूडेंट इस काबिल नहीं होता कि ये चीज़ों को कवर कर सके। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें अभी हैं जो मिस हो रही हैं। उसके बाद है स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी बात पक्की होनी चाहिए। आप अपने आपके आर्गूमेंट जो है ना वो आपके मजबूत होने चाहिए। ये आर्गूमेंट आप हर जगह पे आप, क्योंकि आपकी आदत बन जाती है। जैसे अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने वाली आपकी फिर आदत बन जाती है, उससे आपको फ़ायदा होता है। तो ये अनइंटेंशनली तौर पर आपके खून में शामिल हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर आपने कॉन्फिडेंस है तो आप हर जगह पे कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो अपने आप में आपने कॉन्फिडेंस लेके आना है, बिल्ड करना है, और ये शुरुआत से ही करना है। तो ये चीज़ वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर कम पाई जाती है। तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। चलें जी, एक एग्जांपल ये है, मैट्रिक कर लिया, अब आपने एफएससी करनी है। किसने कहा जी एफएससी करनी है? आपने खुद सर्च किया है, आपने खुद वो सब्जेक्ट देखे हैं, आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ये कौन बता रहा है आपको? खुद आप बता रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ने हैं। तो कौन बता रहा है आपको? जो पहले पढ़ चुके हैं उनका एक्सपेरिमेंट कैसा था, अब आपका कैसा है? वो पढ़ने को ज़्यादा लायक होंगे, ज़्यादा समझदार होंगे। आप उसका उस हिसाब से नहीं है, मतलब मैं उस हिसाब से नहीं हूँ। तो वो मुझे कह रहा है कि ये मैंने किया था, अब आप यही करो।
तो हम वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद है कि आपने प्रैक्टिकल जो है वो चीज़ें सीखनी है। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। शुरू से सीखने की कोशिश करें। वहाँ पे सिखाई जाती हैं, यहाँ पे नहीं सिखाई जाती, इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। तो हमने कोशिश करनी है कि हम प्रैक्टिकल की तरफ आएँ। ओके, जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं, ये जो हम ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा करंट सिनेरियो है, जहाँ पर हम प्रेजेंट हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाएं। प्रैक्टिकल आपको होने चाहिए, आप में महारतें होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए आप। फिर हमारा ऐसा एक इन्वायरमेंट हो जहाँ पर हम तहकीक कर सकें। चलें तहकीक ये कर लेते हैं कि पिछले साल जितने लोगों ने जो सब्जेक्ट चूज़ किए थे, क्या एट दी एंड वो अपने सब्जेक्ट से सेटिस्फाई हैं? कि मेरा एक साल पहले का जो मेरे घर वालों ने या मेरे जानने वालों ने मुझे कहा था कि आपने ये सब्जेक्ट चूज़ करने, वो मैंने कर लिए उनके कहने पे। तो कितने परसेंट ने खुद अपने ज़हन से सोच कर वो सब्जेक्ट रखे हैं और उसके बाद क्या वो सेटिस्फाई हैं? और कितने लोग वो हैं जिन्होंने दूसरों की मर्ज़ी से सब्जेक्ट रखे हैं, क्या उनसे कितने वो सेटिस्फाई हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट था, उसने एक साल पढ़ने के बाद कहा कि मुझे ना मैथ नहीं आती, ये जो मैथ सब्जेक्ट है ये मुश्किल है, मुझे नहीं आता। तो मैंने कहा पहले क्यों रखा था, वजह क्या थी? तो उसने कहा जी मुझे फ़लाँ ने कहा था कि आसान ईजी है, इसलिए मैंने रख लिया। लेकिन एक साल पढ़ने के बाद अब मेरा फ़ैसला गलत है, क्योंकि मुझे पहले नहीं आती थी, लेकिन मुझे किसी ने इतना मोटिवेट कर दिया कि वो मैंने अब रख लिया है। तो अब साल मेरा जो है वो पूरा होने के बावजूद ही मुझे मैथ की समझ नहीं आई। तो ये इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो हम ये रिसर्च कर लेते हैं कि कितने लोगों ने ये किया। तो ये रिसर्च करने के बाद जो आने वाले होंगे स्टूडेंट्स हजरात, उनको फ़ायदा होगा कि हमने अपनी मर्ज़ी करनी है, ना कि हमने किसी की मर्ज़ी पे चलना है। नुकसान क्या होता है? एट दी एंड स्टूडेंट का, आपका नुकसान होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, 4-5 जो हैं मैंने डिस्कस की हैं। तो और दूसरी बात ये है कि जो हम मोटिवेट हो जाते हैं किसी के साथ, किसी को कोई हम में बात करता है, मोटिवेट हो जाते हैं। हर बंदे का अपना साथ एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे का अपना जो, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 26 करोड़ बंदे हैं। 26 करोड़ बंदों का अपना अपना एक्सपीरियंस है। आप किसी के एक्सपीरियंस को, एक बंदे के एक्सपीरियंस को लेकर उससे मोटिवेट होकर आप उसी के रास्ते पे चल जाते हैं। तो हो सकता है उसके लिए कोई अलग सिनेरियो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पेरेंट्स के पास जिस तरह का, उनके पास पैसे ज़्यादा हों, उन्होंने वो जैसे ही उन्होंने मास्टर किया उसके बाद उसने एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। अब आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए, तो आप कैसे वो सारा कर सकेंगे? तो इसलिए आपका ज़ाती जो एक्सपीरियंस है वही काबिल कबूल होता है। वो आपने रिसर्च करनी होती है। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हमारा फिर एक व्यू पॉइंट मिलता है, और ये आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम होता है। टाइम गुजरने के साथ साथ चीज़ें सारी मैनेज होती हैं। चलें ठीक हो गया जी, कुछ बातें आपसे शेयर की हैं। रब राज़ी सब राज़ी। अल्लाह हाफिज़।